ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और स्वागत है आपका जी बिजनेस और NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में। और कमोडिटी की क्लास में हम आपको अलग अलग कमोडिटी की वो तमाम बारीकियां बताते हैं जो आपके ट्रेड के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जानना समझना ज़रूरी है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ग्वार की, और ग्वार की जो ट्रेडिंग है उसकी तमाम बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अंकित चांगिया, जो कि श्री बालाजी मल्टी कमोडिटी के हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज चूँकि हम ग्वार के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि ग्वार की कमोडिटी है क्या, और दुनिया के मुकाबले भारत कितना बड़ा मार्केट है ग्वार का। नमस्कार सभी व्यूअर्स को और आपको भी। जो ग्वार है वो एक एग्रीकल्चर कमोडिटी है जिसका ज्यादातर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उसका डिमांड आता है। डिमांड के अंदर बेसिकली जो बड़ा यूसेज है उसका वो है ऑयल रिगिंग के लिए। जब भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में ग्वार पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जो ग्वार से बनता है, और इसका कुछ कॉस्मेटिक और अदर फूड आइटम्स में भी इसका थोड़ा मोटा यूज होता है। तो अभी जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल के अंदर जो बड़ा डिमांड है वो यूएस यूरोपियन कंट्रीज से आता है, जिसके अंदर इसका मेन डिमांड ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर किया जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि ग्वार के जो जैसे हम ग्वार के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसके जो फंडामेंटल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल जो है ग्वार सीड और ग्वारगम के हैं क्या? हम ग्लोबल फंडामेंटल्स को अगर समझना चाहे, उसको प्राइस मूवमेंट के साथ कोरिलेट करना चाहे, तो एक ग्वार जो कमोडिटी है उसका एक साइज है। जैसे कि अगर हम उसका एनुअल प्रोडक्शन साइज जो इस बार का आकलन किया गया है वो लगभग 10 से 10.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास उसका आकलन इस बार का किया गया है। जो क्रॉप है ये वो सितंबर के आसपास आती है, तो ऑलरेडी हम 5 महीने हो चुके हैं क्रॉप को आए हुए, जिसके अंदर से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मंडी की समिति के अंदर जो रिपोर्ट आया है उसमें 5.5-6 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हुआ है वो लोगों के पास, मिलर्स के पास आ चुका है। जिसके अंदर हर महीने का अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो 75,000 मेट्रिक टन के आस मिलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गम और पाउडर में, जिसका आंकलन अगर आप निकालोगे तो वो 25,000 मेट्रिक टन के आसपास बनता है। 75,000 मेट्रिक टन वो ग्वार के से, और वो अभी जो डिमांड है वो अभी भी अच्छी लगती है आने वाले टाइम के अंदर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सब दुनिया वाले या यूएस के अंदर स्पेशली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हम ज्यादा क्रूड को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ऑब्वियसली जो डिमांड रहेगा क्रूड का, वो अगर क्रूड का डिमांड रहेगा, एक्सट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो उसके सामने उसका जो ग्वार गम पाउडर है उसका डिमांड भी बढ़ता रहेगा। तो अभी अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, जबकि ऑलरेडी 5 मंथ्स के अंदर 60% के आसपास का क्रॉप यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ 40% का ही क्रॉप है जो आने वाले टाइम के अंदर हमें यूज करना है। राइट। अब जरा हमें ये बताइए कि ग्वार में जैसे डेरिवेटिव मार्केट की हम बात करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, ऑप्शंस भी है। तो आप जरा हमें बताइए पहले कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या संभावना है, किस तरह से ये की जाती है, और उसके बाद फिर मैं आपसे ऑप्शन पे पूछूंगा। पहले फ्यूचर्स NCDEX के ऊपर जो ग्वार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस बार अगर हम देखें तो जब NCDEX पे इसके नए भाव सितंबर में खुले थे तो 5,000 के आसपास उसका प्राइसेस, 5,000 के आसपास का प्राइसेस था। वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस था अगर पिछले सालों की बात करें। और जो इसके अंदर फ्यूचर्स इज वेरी नॉर्मल। अगर आप फ्यूचर्स लेते हो, बाय कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर हो जिसको आने वाले टाइम के अंदर अपने कमोडिटी की नीड को पूरा करना है, अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करना है, तो आप एक फ्यूचर ऑप्शन बाय कर सकते हो जिसके अंदर उसकी एक्सपायरी पे आपको कमोडिटी का डिलीवरी दिया जाएगा, और आप उस कमोडिटी की डिलीवरी के साथ यू कैन कन्वर्ट दैट ग्वार सीड इनटू ग्वार पाउडर और ग्वार गम, जिसको आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसा वैसा अगर आप एक किसान हो, आप FPO हो, तो आप फ्यूचर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को तो वो दोनों के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल अवेलेबल है जिसमें कंपल्सरी डिलीवरी होता है। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ ऑप्शन पे। ग्वार के ऑप्शंस में आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, और ऑप्शंस क्या आपको लगता है कि ज्यादा ल्यूक्रेटिव टूल है? अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर ले, चाहे हम इंडिया की बात कर ले, ऑप्शंस हमेशा से ल्यूक्रेटिव रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आज एक मिलर है उसको कमोडिटी चाहिए तो उसको ग्वार का फ्यूचर बाय करना है, बट अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन से वो मल्टीपल चीजें कर सकता है।
एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस आर मच बेटर टू ट्रेड देन फ्यूचर्स। अगर अगर कोई स्पेकुलेटर है, अगर कोई ट्रेडर है, अगर कोई मिलर है, अगर कोई हेजर है, हर किसी के लिए ऑप्शंस अ वेरी गुड टूल, जिसके अंदर अगर उसको किसी भी चीज का तेजी या मंदी खेलनी है, अगर उसको लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ने वाला है तो वो कर सकता है, अगर उसको लगता है प्राइस टूटने वाला है तो वो पुट बाय कर सकता है। तो ऑप्शन से यू गेट अ लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। तो ठीक है, उसके साथ जो लिमिटेड रिस्क है उसके चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं, बट स्टिल एग्री कमोडिटी जिसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत हाई है, सीजन के अंदर जो वोलेटिलिटी है राइजेस अप टू 8%, 12, 10%, 12%, और उसके अंदर आप 1-2% का, 2.5%, 3% का प्रीमियम देकर आपको ऑप्शंस बाय करने को मिलता है, तो यू शुड ट्रेड इन ऑप्शंस रादर देन गोइंग फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है। अब जरा ये हमें बताइए कि जो ऑप्शंस है वो कितना एफिशिएंट टूल है हेजिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए? जब हम हेज करने जाते हैं, हम हेजिंग की बात करते हैं, तो मल्टीपल थिंग हो सकती है कि एक आदमी के लिए प्राइसेस का बढ़ना उसको हेज करना है, किसी एक आदमी के लिए प्राइसेस का घटना उसको हेज करना है। तो जब हेज की बात करते हैं तो अगर एक मिलर है जिसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, या उसने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर अपने हाथ में ले रखा है जिसके 6 महीने के अंदर एक सेट क्वांटिटी एक्सपोर्ट करनी है, उस केस के अंदर अगर उसको प्राइस बढ़ने से उसको नुकसान होगा तो ही कैन बाय कॉल ऑप्शंस। तो वहां पर वो कॉल ऑप्शंस काम आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कि कोई स्टॉकिस्ट है, कोई फार्मर है, कोई एफपीओ है जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट, उसके पास कमोडिटी पड़ी है, उसको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और वो चाहता है कि मैं अगर अपने प्राइसेस को बढ़ना चाहता है वो, बट वो ये भी नहीं चाहता कि ऐसा रिस्क रहे कि आज जो उसका 5500 या 5600 या 6000 में उसको जो गुआर बिक रहा है वो आने वाले टाइम में 4500 5000 नहीं आ जाए, तो वो एक छोटी सी अमाउंट देकर पुट के ऑप्शंस बाय कर सकता है, जिसके अंदर उसका मंदी का ट्रेड हेज हो जाएगा। तो दोनों के लिए, चाहे आपको तेजी हेज करनी है, चाहे आपको मंदी हेज करनी है, दोनों चीजों के लिए ऑप्शंस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा हमें ये बताइए अंकित जी कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेड के लिए क्या होनी चाहिए? मैं तेजी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो होता है कि आप मतलब बुक को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऑप्शंस की गुआर में? जब हम किसी भी स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका डिमांड कैसा है। एक अगर कोई हेजर है जो सिर्फ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए अपनी कमोडिटी को कैश एंड कैरी कर रहा है, तो उसके लिए कॉल ऑप्शन एक अच्छी चीज है, वो कॉल ऑप्शन सेल कर सकता है या पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। तो स्ट्रेटजी इज डन बाय द बिजनेस ऑफ द ट्रेडर। जो ट्रेड करने वाला आदमी है उसकी कैसी स्ट्रेटजी है, वो उसको उस पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। अगर हम बात करें सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेजर, मिलर, फार्मर इन सब के लिए, बट अगर आप चाहो तो आप फ्यूचर बाय करके उसके साथ आप पुट बाय कर सकते हो। तो स्ट्रेटजी इज डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या, आपको लगता है कि आपको क्या फ्यूचर में लग रहा है, आपको कितना उसके अंदर प्राइस रिस्क लग रहा है, आपको कितने पीरियड के लिए उसको देखना है। अगर मैं एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी बात करूं कि एक ट्रेडर है, ट्रेडर को डिमांड बढ़ेगी उसकी किसी भी कमोडिटी की, और उसको एक स्ट्रेटजी लगानी है, अगर हम गुआर के अंदर बात करें उसको स्ट्रेटजी लगानी है, तो ही कैन बाय गुआर का फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके साथ वो पुट बाय कर सकता है। तो उसका मंदी हेज हो जाएगा, उसका जो प्राइसेस है वो हेज हो जाएगा, वो फ्यूचर्स ले सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गुआर कारोबार की तमाम बारीकियों को डिटेल में बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।